महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने गंगा नदी की स्वच्छता पर सवाल उठाए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि देश की कोई भी नदी साफ नहीं है। ठाकरे ने मनसा की स्थापना के 19 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में ये टिप्पणी की। मनसे प्रमुख ने कहा कि उनकी पार्टी के नेता महाकुंभ से पवित्र जल लेकर आए थे, लेकिन उन्होंने इसे पीने से इनकार कर दिया। राज ठाकरे ने कहा कि मैंने गंगा नदी की स्थिति के बारे में सोशल मीडिया पर कई वीडियो देखे हैं। मैंने कुछ लोगों को नदी में अपना शरीर खुजलाते और स्नान करते भी देखा है। राज ठाकरे ने यह भी कहा कि मुद्दा नदी के पानी के सफाई का है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में कोई भी नदी साफ नहीं है, फिर भी हम इन नदियों को माता मानते हैं। विदेशों में नदियां साफ सुथरी होती हैं, लेकिन वहां नदियों को कोई माता नहीं मानता। हमारे यहाँ तो लोग नदियों में नहाते हैं, कपड़े धोते हैं और जो चाहे करते हैं। यह कहाँ तक उचित है? मनसे प्रमुख ने कोरोना काल का जिक्र करते हुए कहा कि अभी अभी कोविड आया था, 2 साल तक लोग मुंह पर मास्क लगाकर घूम रहे थे, अब वहां जाकर स्नान कर रहे हैं। कौन उस गंगा में जाकर कूदेगा? श्रद्धा का भी कुछ अर्थ होना चाहिए। अब राज ठाकरे के बयान पर राजनीति गर्मा गई है। अब इस बयान पर AIAM नेता वारिस पठान ने कहा कि अगर मैं ऐसा कोई बयान दिया होता तो मुझे राष्ट्र विरोधी और हिंदू विरोधी घोषित कर देते। राज ठाकरे ने कहा कि कुंभ के पानी को नहीं छुएंगे क्योंकि उस पानी के कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं। अब भाजपा सरकार उनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रही है? वे कुछ करेंगे? अगर मैंने ऐसा कहा होता तो आप जानते हैं मेरे साथ क्या होता। आइए सुनते हैं वारिस पठान ने क्या कुछ कहा। देखिए भाई, मैं तो रोज आप लोग के माध्यम से सुनता हूं कि 80 करोड़ लोग चले गए महाकुंभ में, 90 करोड़ चले गए। अब किसने कैलकुलेशन किया नहीं किया भाई अपने को तो नहीं मालूम। बहरहाल गए होंगे, जाने तो लगे। अब सोचो, ये अल्फाज जो इन्होंने कहा, ये अगर वारिस पठान बोलता तो अब तक तो आसमान टूट पड़ता। मुझे एंटी नेशनल घोषित कर दिया गया होता, मुझे एंटी हिंदू घोषित कर दिया गया होता, मुझे सलाखों के पीछे डाल दिया गया होता। अब क्या स्टेप लेंगे? उन्होंने तो साफ बोला कि अंधविश्वास छोड़ दो। उन्होंने साफ कहा कि मेरे पास जब वहां का पानी ले तो मैंने बोला नहीं, हाथ भी नहीं लगाऊंगा। वहां पे लोग बीमार हो रहे हैं कुंभ के अंदर जाकर डुबकी लगाने से। इस तरह के इतने अपशब्द उन्होंने अल्फाज यूज किए कि मैं आपके इस पे बोलूंगा तो भी अच्छा नहीं लगेगा। अब इनके खिलाफ क्या एक्शन ले रही है बीजेपी सरकार? चलो बताओ। कुछ नहीं करेंगे ना, क्योंकि नाम में क्या रखा है, नाम है वहां। अगर यही वारिस पठान बोला होता तो मैं आपको बताया क्या हो रहा होता मेरे साथ। तो ये दो मोरिया जो रूप है, जो हिपोक्रेसी है ना ये बीजेपी का, ये पूरे देश के सामने आ जाता है। इसी तरह आज ही की बात है, देखो किस तरह का अल्फाज है। अब बोलना चाहिए क्या उनको? देखते बीजेपी क्या एक्शन लेती है। तो मतलब इतिहास में पहली बार AIMIM MNS के साथ अग्री है? कभी भी नहीं। हमारे दो समंदर के दो किनारे कभी एक नहीं हो सकते। से अग्री है जो। अरे हम तो बोलते हैं इनको बयान देने की जरूरत ही क्या है? ये तो इन्हीं के लोग हैं ना, ये तो बीजेपी के साथ के लोग हैं। बीजेपी के साथ एक दूसरे की हम साथ हैं वाले थे। अब इन्होंने इस तरह का बयान दिया, बीजेपी ने क्या स्टेप लिया उनके खिलाफ? कुछ नहीं। मैं ये आपको बता रहा हूं, कंपैरिजन कर रहा हूं कि अगर ये अल्फाज मैंने इस्तेमाल किया होता कि पानी में ऐसा है, लोग बीमार पड़ रहे, तो अब तक जेल में होता है, एंटी नेशनल घोषित कर दिए गए होते। अब इनको इस अल्फाज देने पर कब एंटी नेशनल घोषित किया जाएगा, कब जेल में डाला जाएगा, क्या कार्रवाई की जाएगी, ये तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को आके बताना चाहिए ना। खबर बाद में खोदो, पहले ये तो बताओ क्या करेंगे इनके बारे में, ये भी तो बताना है लोगों को। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।